अ फुटबॉलर गुलबलोच फुटबॉल क्लब की तरफ से खेल रहा हूँ। और ये जो पूरा इवेंट होता है ये गुलबलोच फुटबॉल क्लब और हमारी एक टीम है डिग प्रोटेक्शन, हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ये शौक़ देखें फ़ुटबॉल तो बेसिकली आप अगर देखें तो कराची में बलोच ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं फ़ुटबॉल में, तो हमारा तो मतलब शुरू से ही बाय बर्थ ही मतलब फ़ुटबॉल का ये शौक़ होता है हमें। ये माहौल हम लोगों को ग्राउंड वगैरह ये वो सारी चीज़ें फ़ुटबॉल का जो शौक़ होता है ये हमें शुरू से ही स्टार्ट से ही हमारे सीनियर से मिला हुआ है। मैं जो है लाइब्रेरी का असिस्टेंट हूँ और जो अपने इलाके में जो ये सारे कलर आप देख रहे हैं इसमें जो मैं हेल्प करता हूँ। और मैं फीफा वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरा जो है फेवरेट टीम पुर्तगाल है जिसमें मेरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो फेवरेट है। मेरे तो शुरू से सपोर्ट फुटबॉल में है, ब्राज़ील के साथ है। ये सिलसिला 2006 से शुरू किया हमने इस गोट पे, वही सिलसिला भी जारी है। हमारे बाद हमारे जो बच्चे हैं वो सिलसिला को जारी रखे हुए हैं। हम तो दिल से पाकिस्तानी, हमारा सपोर्ट पाकिस्तान के साथ और ब्राज़ील के वर्ल्ड कप के साथ, फीफा वर्ल्ड कप के साथ है। पाकिस्तानी है, वल पाकिस्तानी। जितने भी हमारे सीनियर्स होते थे ये तो मतलब शुरू से ही चलता आ रहा है। ये हम देखें अगर आप दूसरे इलाकों में जाएं जहाँ पे क्रिकेट का ज़्यादा रुझान होता है वहाँ के जूनियर्स क्रिकेट को ही लेके चल रहे होते हैं, तो इसी तरह हमें मतलब जो हमारे सीनियर्स होते थे वो फुटबॉल की तरफ से ही फुटबॉल की तरफ ही ज़्यादा एक्टिव होते थे, तो हम भी फुटबॉल की तरफ ही चल गए। बिल्कुल, ये तो हर फुटबॉलर का एक शौक़ होता है कि वो इंटरनेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। एज अ फुटबॉलर मैं भी गुलबलोच फुटबॉल क्लब का प्लेयर भी हूँ, कैप्टन भी हूँ, तो मेरा भी एक टाइम पे शौक़ था। अब तो खैर एज निकल गई है, लेकिन शौक़ मेरा भी था कि पाकिस्तान की तरफ से खेलूं, पाकिस्तान को अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं। लेकिन मसले बहुत सारे हैं। पाकिस्तान अभी फ़िलहाल टॉप 100 की रैंकिंग में भी नहीं आता, फीफा की रैंकिंग में नहीं आता, तो इसके बहुत सारे वजूहात हैं जिसकी वजह से फ़ुटबॉलर्स बहुत ही कम इंटरनेशनली खेलने का सोचते हैं। ये मैं तकरीबन 2014 से इसी पेंटिंग या वॉल पेंटिंग में इन्वॉल्व हूँ यहाँ पर। लेकिन फ़ुटबॉल का शौक़ जाहिर सी बात है बचपन से था, और मैच देखना, वो जिस तरह के एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इस तरह इवेंट को सेलिब्रेट करना, ये सारे बचपन से शौक़ थे। और यहाँ पर आके वो जो एनवायरनमेंट मिला तो उसका वेल किया हमने। हमारे घर में जिस तरह का माहौल था, हमारे भाई अब्बू मतलब कितने शौक़ से, हमारे मोहल्ले वाले सिद्दीकोट विलेज में तकरीबन 2006 से फीफा की इसी तरह आमद, गलियों को रंगना और फीफा की आमद की तैयारी करना, तो इसी तरह हमारे बड़ों ने किया था जिस तरह, तो हमने उन्हीं को देख के हमारे अंदर भी ये शौक़ पैदा हुआ। सर जी, हमारे जो इलाके का टीम है ना फुटबॉल क्लब, यहाँ पर ग्राउंड है, तो बचपन से मैं भी यूथ प्लेयर था। तो जब हम छोटे थे तो फुटबॉल खेलते, तो हमारे बड़े खेलते थे, मेरे भाई खुद जो है फुटबॉलर है वो खेलते थे। तो हमारे इलाके में जितने भी छोटे बच्चे हैं या अभी मतलब एजुकेशन की तरफ हैं, लाइब्रेरी में सुबह आकर पढ़ते हैं, शाम होता है तो मतलब यही बच्चे जो है ग्राउंड में जाकर खेलते हैं। तो मैं भी उन्हीं जैसों में एक हूँ। मैं भी छोटा था तो ऐसे ही था, सुबह आकर लाइब्रेरी में पढ़ता था तो शाम को फुटबॉल ग्राउंड में जाकर खेलता। तो वहीं से जो है मेरा शौक़ पूरा हुआ है और अभी तक जारी है। हमने तो शरबत भी बांटा है, हमने तो यहाँ आतिशबाजी भी की है, बहुत सारे कुछ किए हैं। इस साल तैयारी हमारा भरपूर तरीके से है, बहुत अच्छे तरीके से जश्न बनाएंगे और शरबतें, मिठाइयाँ शिठाइयाँ सारे बांट लेंगे। नहीं, हम अपनी मदद आपके तहत करते हैं। बस ये है कि इवेंट के बाद जैसे ही फीफा ने ट्वीट किया है, फीफा के ट्वीट के बाद जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो सिर्फ आए हैं, उसके अलावा कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही कोई बड़ा स्पॉन्सर हमारी तरफ आया है, मतलब कुछ भी नहीं। जो कर रहे हैं अपनी मदद आप। इसका देखें एग्जैक्ट फिगर तो हम नहीं बता सकते, बस ये है कि जितनी भी डोनेशन हमारे मोहल्ले से, हमारे एरिया से जितने भी बड़े थे और लड़के आपस में जो भी एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड्स हैं, उन सब की मदद से हम लोगों ने तकरीबन कोई 80 से 90 हज़ार तक का खर्चा आया है इससे। जी, हमारे एक बहुत ही अच्छे हमारे मोहल्ले में हैं अब्दुल सलाम साहब, वो हमारे लिए मतलब उन्होंने डोनेट किया है हमें एक प्रोजेक्टर। वो बेसिकली हैं जर्मनी से यहाँ हैं, मोहल्ले में ही रहते हैं, तो वो आए हैं, वो प्रोजेक्टर अपनी तरफ से लेकर आए हैं इसी गुलबलोच फुटबॉल ग्राउंड में। आप देख सकते हैं सामने, वहाँ पे हम लोग स्क्रीन का सेटअप बनाएंगे, यहीं पे ही सारे वर्ल्ड कप के सारे मैचेस यहीं पे देखे जाएंगे। सर ये पेंटिंग है, वैसे
बात अगर मेरी की जाए तो हम बचपन में करते थे स्कूल में, उसके बाद जो है वो मतलब बहुत लंबा गैप आ गया तो मैंने पेंटिंग नहीं किया है। जैसे ही वर्ल्ड कप के दिन नज़दीक आते हैं हर 4 साल बाद तो हम दीवारों पर पेंट करते हैं। मगर ये जो आप सारे पेंटिंग देख रहे हैं इसमें जो मैं अकेला इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसमें जो हमारा टीम है डिक प्रोडक्शन जिसमें सारे लड़के हैं और एक साजिद बलोच जो मतलब उन्होंने भी सारे आर्ट्स बनाए हुए हैं। तो बेसिकली हमारा पूरा टीम है जिसका नाम है डिक प्रोडक्शन और हम सभी यहाँ पर जो है काम करते हैं रात को सुबह के वक्त। आवाम के नाम तो यही मैसेज है कि आए हमारे साथ मिलकर ये जो फुटबॉल ग्राउंड है गुलबलोच फुटबॉल ग्राउंड अपोजिट नियाल हॉस्पिटल मलिर काला बोर्ड, यहाँ पे हम इवेंट हर मैच फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप का हर मैच यहाँ पे जो है ना अपना दिखाया जाएगा। पूरी पाकिस्तान की आवाम को, कराची की आवाम को इनवाइट करते हैं कि वो आएँ हमारे साथ फुटबॉल मैचेस देखें भी और अपने हैंड पे जितना हो सकता है फुटबॉल को प्रमोट करें। गवर्नमेंट का नाम ये पैगाम है कि गवर्नमेंट का जितना फोकस क्रिकेट के ऊपर है उससे अगर 50% का भी फोकस फुटबॉल की तरफ लाएँ, फुटबॉलर्स की तरफ लाएँ। जितने भी लोकल क्लब्स अपना कराची में पैन पाकिस्तान जो एक्टिव हैं फुटबॉल खेल रही हैं उनको अगर थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा प्रमोट करें तो इंशाअल्लाह ताला हम भी फीफा में क्वालिफाई कर सकते हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।